आज तारीख 15 अक्टूबर 2024 है। स्मॉग सीजन नॉर्मली मिड ऑफ नवंबर से स्टार्ट हो जाता है। इम्पैक्ट ये होगा कि ब्रिक प्राइस बढ़ जाएगी। भट्टे बंद होने जा रहे हैं। जैसे ही स्मॉग सीजन स्टार्ट होता है भट्टे बंद हो जाते हैं। अब भट्टे वालों के पास ऑब्वियसली ये इन्फॉर्मेशन है, वो इस बिजनेस में हैं, तो वो उससे थोड़ा सा पहले प्राइस बढ़ा देते हैं। उन्हें पता है कि अब प्रोडक्शन हमारी नहीं होगी, यही हमारे पास सप्लाई है, इसी सप्लाई को हमने रिलेटिवली ऊपर रेट पे बेचना है और टाइम काफ़ी है क्योंकि आगे उन्हें आइडल ही रहना है, आइडल टाइम ही होगा, तो प्राइसेस थोड़ी सी ऊपर चली जाती हैं। वैसे भी पिछले दिनों में डिमांड इतनी नहीं थी, बट अब डिमांड थोड़ी सी दोबारा से जनरेट हो रही है। जब थोड़ी सी डिमांड जनरेट हो रही है और सप्लाई कम हो रही है तो ईंटों का रेट ऊपर चला जाएगा। ऐसे लोग जिनका घर बन रहा है वो एक काम करें कि वो तीन चार गाड़ियां, बल्कि चार गाड़ियां सेफ साइड पे वो ईंटों की गिरवा लें पहले से। उन चार गाड़ियों को अभी यूज नहीं करना, उन चार चार गाड़ियों को उस वक्त यूज करना है जब बिल्कुल आपकी सप्लाई मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगी, और या बहुत ज़्यादा रेट पे सप्लाई मिल रही होगी या अच्छी सप्लाई नहीं मिल रही होगी। उन चार गाड़ियों को आपको जो मटेरियल उतारने के लिए प्लॉट मिला हुआ है उसके पीछे उतरवाएं। आपने बिल्कुल आगे आगे नहीं उतरवा लेना क्योंकि आपका मटेरियल आते रहना है, आपके रेत भी आनी है, बजरी भी आनी है और ईंटें भी आनी है। ये चार गाड़ियां तो आपका स्टॉक है, तो ये पीछे पड़ी होंगी, वहां से आपको थोड़ी सी लेबर कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी, उन्हें ईंटें उठा के लाना पड़ेंगी और इधर आके लगाना पड़ेगी। लेकिन ये करने से आपको बहुत फ़ायदा होगा जो आगे जाके मैं डिस्कस करूंगा। आपका काम डिस्टर्ब नहीं होगा। जब आप पीछे लगवाएंगे आपका बाकी मटेरियल रेत बजरी और ईंटें जो इंस्टेंट यूज हो रही होंगी वो आगे ही लग जाएंगी। जो लोग अभी घर बनाने का सोच रहे हैं, यानी कि घर शुरू करने का सोच रहे हैं, जब आप घर शुरू कर रहे होते हैं तो आपके पास माशाल्लाह बहुत अच्छे पैसे होते हैं, आपने पैसे इकट्ठे किए हुए होते हैं और आप ऐसी वीडियो देख के बाद दफ़ा सोचते हैं कि मैं सारी की सारी ईंट पकड़ लेता हूँ। तो आपने ऐसा नहीं करना क्योंकि पाकिस्तान में एक मसला तो है, आपने जिसे पैसे दे दिए, पैसे उसके हो गए और फिर वो अपनी मर्जी से आपको देगा माल। अ, शायद आपको टाइम पे भी नहीं दे रहा होगा, शायद आपको वो क्वालिटी भी नहीं दे रहा होगा। अगर आपको वो क्वालिटी नहीं देगा तो फिर आप उस वक्त जो लेट से बुरी ईंट का रेट शायद उससे भी कम हो क्योंकि वो फिर आपको बुरी ईंट दे रहा होगा और मजबूरन आपकी साइड पे ईंट आ चुकी होगी, आपने एडवांस दे दिया होगा, तो आप वो बुरी ईंट लगा रहे होंगे अपनी बुनियादों में अपने घर पे, और जाहिर है आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, आपकी मजबूरी होगी और स्टार्ट से ही आपको घर के प्रोजेक्ट में मज़ा आना ख़त्म हो जाएगा। हाँ, अगर आपके पास कोई बहुत रिलायबल सोर्स है, कोई भट्टे वाला, कोई ब्रिक सप्लायर, तो उस सूरत में आप सोच सकते हैं, उसे एडवांस दे सकते हैं, जहाँ आपको गारंटी हो कि वो आपको क्वालिटी भी देगा और आपको मटेरियल टाइमली डिलीवर भी करेगा। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी, कुछ लोग आते हैं वो कहते हैं कि जी आप कहेंगे हम ईंट उठवा लेंगे, तो मैं उसे गारंटीड क्वालिटी नहीं कह रहा क्योंकि अगर उसने बाद में ईंट ना उठाई तो आपके पास कोई चारा नहीं होगा। उस वक्त वो मिन्नत करना शुरू कर देगा, जी ये गाड़ी आप कर लें, चलें आगे ना लें। और इस तरह की मार्केट में लोग फिर रहे हैं जिनकी स्ट्रैटेजी यही होती है कि वो कहते हैं कि हम गाड़ी उठा लेंगे और बाद में एक्चुअली वो गाड़ी नहीं उठा रहे होते। जो बिल्डर हजरात जिनके पास अगेन रिलायबल सप्लायर्स हैं वो थोड़े एडवांसेस दे सकते हैं, अपना मटेरियल बुक करा सकते हैं जितनी उनकी साइटें चल रही हैं या जितने वो साइटें फोर्सी कर रहे हैं इस टाइम में आने की और स्टार्ट होने की, उसके लिए वो करा सकते हैं। जिन बिल्डर्स बिल्डर्स के कॉन्टैक्ट्स नहीं हैं वो भी परहेज़ करें इस चीज़ से। आपने एडवांस किसी को नहीं देना। हाँ, अगर आपका काम 2-4 दिनों में स्टार्ट होने वाला है, तो फिर वही वाली स्ट्रैटेजी आप यूज़ कर सकते हैं कि अभी आप जैसे ही काम स्टार्ट होता है, तो 4-5 ट्रॉलियाँ पीछे गिरवा लें, अगली वाली स्पेस खाली रखें, वहाँ आपका जो इंस्टेंट यूज़ हो रहा है बिल्डिंग मटीरियल वो मँगवाते रहें और उसे लगाते रहें और घर कंटिन्यू करते रहें। इसका नतीजा ये होगा कि एक तो आपको ब्रिक्स में पैसे बचेंगे, ये तो बड़ा ऑब्वियस सी बात है कि कल को रेट बढ़ जाएगा तो आपको कुछ पैसे बच जाएंगे, लेकिन ये बहुत छोटा फायदा है। ये शायद आपको 50,000 60,000 इतने बच जाए, शायद 25,000 बचे, लेकिन उससे बड़ा फायदा क्या है कि आपका काम कंसिस्टेंटली होता रहेगा। कंसिस्टेंटली काम होने का फ़ायदा ये होता है कि मतलब मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ, अगर आपका काम रुक जाता है,
और एक दिन अगर आपका साइट पे काम रुका रहता है और आपकी एक कनाल की साइट है, तो और कुछ नहीं आपका 10-15 हज़ार का नुकसान हो जाता है। जितने दिन आप काम रोक के रखेंगे, आपको 10-15 हज़ार का मल्टीप्लायर उसे लगाना पड़ेगा। और हो सकता है इस केस में अगर आपने प्लान सही से नहीं किया हुआ, तो आपको शायद 1 महीना भी काम रोकना पड़े। दूसरा इम्पैक्ट ये होता है क्योंकि नॉर्मली लोगों को ईंटें नहीं मिल रही होती, कंस्ट्रक्शन कम हो जाती है, तो बाकी मटीरियल्स की डिमांड कम हो जाती है। जब बाकी मटीरियल्स की डिमांड कम हो जाती है, तो वो आपको रिलेटिवली अच्छी क्वालिटी के मिलना शुरू हो जाते हैं या थोड़ा-सा कम रेट में मिलना शुरू हो जाते हैं। तो आपका घर सस्ते पैसों में उस 1 महीने जो बंद रहना है, वो चलता रहेगा। और तीसरी चीज़ ये है कि आपको पता ही है हमारे मुल्क में जैसे ही मटेरियल या टाइम गुजरता जाता है मटेरियल की प्राइसेस बढ़ती जाती हैं, हर चीज़ की प्राइस बढ़ती जाती है। तो वो एक इन्फ्लेशन फैक्टर आपको कम से कम हिट करेगा। ये वाला जो बेनिफिट है, ये उस ईंटों की प्राइस से बहुत बड़ा बेनिफिट है, बहुत ज़्यादा आपकी इसमें सेविंग आ सकती है। और ये इसका रिजल्ट है, यही इसके यूं कह लीजिए बेनिफिट्स हैं। आप ओवरऑल घर जल्दी ख़त्म कर लेंगे, जल्दी घर में शिफ्ट हो जाएंगे, आप कम पैसों में घर बना लेंगे, आप कंसिस्टेंटली आपका घर चलता रहेगा जिससे आप डीमोटिवेट नहीं होंगे। आपके पास लेबर नहीं आएगी कि जी हम फारिग बैठे हैं, हम क्या करें, या लेबर कहीं और चली जाएगी और फिर मे बी आपका घर 1 महीना और लेट स्टार्ट हो। तो ये मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट जो है, ये चलता जाता है और इससे आप बच सकते हैं अगर आप अभी ईंट पकड़ लें। तो इसलिए ईंट पकड़ लें अगर आप घर बना रहे हैं। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।